जो मामला असल अब आ गया है वो ये आया है कि जो गवर्नर के क्या बेबुनियादी तौर पे 186 वोट दिखाने जरूरी है ऑपोजिशन को, कि जरूरी है चीफ मिनिस्टर को। अब अगर ऑपोजिशन मूव करे अदम एतमाद की तहरीक, तो वो इसका माने हुए कि ऑपोजिशन को 186 वोट दिखाने पड़ते हैं। ये हमजा शरीफ को दिखाने पड़ते हैं 186 वोट। अगर वो ना ऑपोजिशन ना करे और सदर के गवर्नर के पास इख्तियार हो, गवर्नर अपना इख्तियार आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके चीफ मिनिस्टर से कहे कि आप मेजॉरिटी दिखाओ, तो फिर चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही को 186 वोट दिखाने पड़ते। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि ऑपोजिशन ने तो मूव की एक ये अदम एतमाद की तहरीक, अब वो उसको वापस ले बैठे। फिर उन्होंने स्पीकर के खिलाफ तहरीक मूव की, वो भी वापस ले बैठे हैं। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी मूव की, वो भी वापस ले बैठे हैं। अब तीनों तहरीकें जिसमें मेजॉरिटी दिखाना लाजिम थी, उस दिन वो तो वापस ले बैठे हैं। अब तीसरी चौथी बात यह है कि आज भी अक्सरियत, जहाँ तक सादा अक्सरियत का ताल्लुक है, वो गवर्नमेंट ने आज या कल 8-10 बिल पास करके दिखा दी है कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है इतनी अक्सरियत अमूमी तौर पे है कि वो बिजनेस ऑफ द हाउस चला सकती है। अब परवेज इलाही के खिलाफ इस वक्त कोई अदम एतमाद की तहरीक भी नहीं है, और स्पीकर और उसके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो वापस ले बैठा है स्पीकर, वो गवर्नमेंट अपोजिशन वापस ले बैठी है, और अपोजिशन कोई बिल भी पास कर चुकी है। अब इस पे क्या इख्तियार है या क्या रीजन है, क्या दलील है गवर्नर साहब के पास, जो एक बड़े शाइस्ता आदमी है, कि उनके पास क्या दलील है कि वो कहें कि जी परवेज इलाही के पास मेजॉरिटी नहीं है। इस पे हम अगर रजू करें, अगर देखें, तो नवाज शरीफ का अपना केस है। नवाज शरीफ का अपना केस जो बड़ा मशहूर, सबसे पहले पार्लियामेंट्री केस फैसला हुआ, डॉक्टर नसीम हसन शाह चीफ जस्टिस थे 1993 में। 1993 में 12 जजों ने का बेंच था, नवाज शरीफ के हक में उसने फैसला दिया, और नवाज शरीफ की असेंबली जिसको का और हुकूमत जिसको गुलाम इसहाक खान सदर ने डिसॉल्व किया था 18 अप्रैल 1993 को, उसको 26 मई 1993 को 6 हफ्ते के अंदर अंदर हियरिंग करके सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से बहाल किया कि हालांकि आर्टिकल 52B जो उस वक्त था, 58(2)B जो उस वक्त आर्टिकल 58(2)B था, वो ये एक्सप्रेसली कहता था कि प्राइम सदर अपने स्वाबदीदी इख्तियार के तौर पे इन हिज डिस्क्रेशन में डिसॉल्व द असेंबली, यानी अपने स्वाबदीदी इख्तियार में, कोई रीजनेबल ग्राउंड में नहीं था, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी, बट इन हिज डिस्क्रेशन में डिसॉल्व द असेंबली। ये उसमें इन हिज डिस्क्रेशन को डिफाइन भी किया गया था कि आर्टिकल 48 के तहत के इसका मतलब है कि सदर के इस फैसले को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, ना कोई अदालत, ना कोई काबीना, ना कोई प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर और असेंबली को आउट करने के लिए ये काफी था कि सदर ने फैसला कर लिया कि इनको फारिग होना चाहिए। तो गुलाम इसहाक खान ने इस शिक को इस्तेमाल करते हुए इन इस डिस्कशन के वर्ड को, जो अब निकाल दिए गए 18वीं तरमीम के तहत, ये 18वीं तरमीम के उससे पहले का बात है, तो उन्होंने डिसमिस कर दिया गवर्नमेंट को। डॉक्टर नसीम हसन शाह की असेंबली ने की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस है डॉक्टर नसीम हसन शाह, इन्होंने 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस असेंबली को रिस्टोर किया और कहा कि ये सदर के को फिर भी रीजनेबल ग्राउंड देने जरूरी है, क्योंकि रीजनेबल ग्राउंड होना हर फैसले के लिए जरूरी है। हर फैसले के जो फैसला भी कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी करती है, यहाँ तक कि सदर इन डिस्कशन के मामले में भी,
तो ये इस वक्त तक मैं समझता हूँ गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो जो चाहें बगैर किसी वजह के बस कहें कि जी आप 186 वोट दें, और इस वजह से क्योंकि एक वजीर आपका रिजाइन कर गया, अब वो वजीर वजारत से रिजाइन किया होगा पर उसने पार्टी से तो नहीं, उसने वोट अगर पार्टी को देना है तो ये कि आपके और आपके इत्तेहादियों में कुछ इख्तिलाफात हैं, इत्तेहादियों में इख्तिलाफात भी होते हैं, फिर भी वो एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं और कई मामलों पे, और वफाक में भी इख्तिलाफात होंगे और है, और यहाँ सूबे में भी है। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नर साहब का जो स्पीकर की रूलिंग है उसका वो दुरुस्त है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। इसके लिए खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये अगर 1993 की PLD में आप देखें आपको ये फैसला मिल जाएगा, उसमें आपको ये नजर आ जाएगा कि ये सूरत हाल है। जी अच्छा चौधरी साहब, आपने ऐसी तफसील यानी आपने बयान की है मैं कि यकीन करें कोई सवाल की जरूरत ही नहीं थी, आपने पूरा मजमून इस तरह से बना दिया। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।